हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके, हम लोग पिछली दो वीडियोज में एसओटी के जितने भी फॉर्मूलाज थे और उसका जो ट्रिक था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। क्लियर? तो यहाँ से पहले रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है। देखो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एन साइडेड पॉलीगन, हम इसको एज्यूम किए कितने साइडेड पॉलीगन, ये हमारा मान लेते हैं एन साइडेड पॉलीगन। ओके, एन साइडेड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, एन है। जब एन साइडेड पॉलीगन होगा तो उसमें जितने भी साइड लेंथ थे सारे के सारे साइड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होगा। तो रेगुलर पॉलीगन का पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट क्या होता है, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पे जितने भी इंटरनल एंगल्स बनेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक इंटरनल एंगल बनेगा, यहाँ पे इंटरनल एंगल बनेगा, तो ये जितने भी इंटरनल एंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल इंटरनल एंगल्स आर सेम। क्लियर? और थर्ड पॉइंट क्या होता है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इज हाउ मच, n-2 इंटू 180। तो क्या होता है हमारा थर्ड पॉइंट, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, और हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ईच इंटरनल एंगल, यहाँ पे जो इंटरनल एंगल बनेगा वो सारे के सारे इंटरनल एंगल कितने होंगे, यदि सारे के सारे सेम है तो एक इंटरनल एंगल क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सारे के सारे इक्वल है तो किसके बराबर होगा वो बताने की कोशिश करते हैं। तो होता है ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n होता है। क्लियर? चलो एक और फिफ्थ पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या है समझो, यहाँ पे जो यदि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक सेपरेट डायग्राम से हम बता दे रहे हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया, जस्ट सेकेंड, ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया। तो यहाँ पे इसको जब ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ए वाला यहाँ पे जब एक्सटेंड होगा तो ये एंगल, ये सारे जो एक्सटर्नल एंगल बनेंगे इसका सम और जितना बढ़ते जाएगा वो सारे का सम कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो होता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू कितना, 2 पाई। क्लियर? चलो ये बेसिक्स पॉइंट था जिसको हम समझ लिए। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, डायग्राम का मतलब क्या है, डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। तो देखो डायग्राम बोल रहा है कि हम सपोज करिए कि एक एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें से यदि इसके वर्टेक्स को लेके, यदि इसके वर्टेक्स से होके यदि किसी को सर्कल को कंसीडर करते हैं तो हो जाएगा सर्कम सर्कल। और इसके यदि साइड लेंथ को टच करते हुए यदि सर्कल को ड्रॉ करेंगे, इसको साइड लेंथ को टच करते हुए सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब सर्कल। क्लियर? चलो तो जब हम लोग सर्कम सर्कल बनेगा उसका रेडियस को आर मान लिए, कैपिटल आर, और जो इन सर्कल बना उसके रेडियस को मान लिए हम लोग स्मॉल आर। क्लियर? चलो तब इसमें से हम लोग ये जानेंगे कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? और इसमें जो पॉलीगन बनेगा उसका एरिया कितना होगा और उसका पेरीमीटर कितना होगा। क्लियर? बस हम लोग यही चीज को यहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैपिटल आर इक्वल टू हो जाता है, हम यहाँ पे प्रूफ नहीं बता रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कैपिटल आर इक्वल टू होता है a/2 cosec पाई बाय एन होता है। आप माइट भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पाई बाय एन क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देख लो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब जितने भी एंगल बनेंगे, टोटल एंगल बनेंगे, इसका सम कितना होगा 360, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? यदि हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिए कि जो ए एंगल है कितना, ए एंगल है अल्फा। यदि एक साइड लेंथ अल्फा एंगल बना रहे तो दूसरा साइड लेंथ भी अल्फा एंगल बनाएगा, तो सारे साइड लेंथ कितने एंगल बनाएंगे यहाँ पे सेंटर पे, तो n इंटू अल्फा एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे, n इंटू अल्फा इक्वल टू दिस वन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस n को इधर डिवाइड कर देते हैं और इस 2 को इधर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय एन। क्लियर? हमारे पास अल्फा बाय 2 वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे जो अल्फा बाय 2 है ना, इसकी वैल्यू कितना है, पाई बाय एन है। क्लियर? इसकी बात कर रहे हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक होता है, क्लियर, ए होता है कोसेक, यहाँ पे आर इक्वल टू होता है ए बाय टू कोसेक पाई बाय एन, ओके, कोस नहीं कोसेक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इक्वल टू 2r कितना हो जाएगा साइन पाई बाय एन, क्लियर, हमारे पास ए का वैल्यू निकल गया, ए और आर का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हमारे पास जो स्मॉल आर इक्वल टू होता है, ए होता है ए बाय टू कॉट पाई बाय एन, क्लियर, ए होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या 2 स्मॉल आर और यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाई एन, क्लियर, हमारे पास यहाँ से भी ए का वैल्यू निकल गया। और आर क्या हमारे पास, आर हमारे पास सरकम रेडियस, क्लियर, ए है सरकम रेडियस, और हमारे पास ए क्या, ए हमारे पास है इन रेडियस, इन रेडियस, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कैपिटल आर का वैल्यू ये होता है, हमारे पास स्मॉल आर का वैल्यू ये होता है, क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। अब इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या बोलता है हमारे पास, बोलता है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, इस पूरे पॉलीगन है उसका पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो इसमें n साइडेड पॉलीगन है तो कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, n होंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा n इंटू ए हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हम लोग अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। अब एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा n इंटू, यदि ए का वैल्यू हम लोग कैपिटल आर के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर और साइन पाई बाय एन, क्लियर। और यदि हम लोग स्मॉल आर के टर्म में लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं n इंटू 2 स्मॉल आर और 10 पाई बाय एन, ओके, हमारे पास निकल गया पेरीमीटर का ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पूरे पॉलीगन का, एरिया ऑफ पॉलीगन, फोर्थ में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पॉलीगन, ओके। अब ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये हमारा जो ये ट्राइंगल का एरिया निकलेगा ये वाला ओ ए बी ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा उसको यदि हम लोग n टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा, क्लियर, हमारे पास पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। यदि हम ट्राइंगल के एरिया किसका, एरिया ओ ए बी एरिया को यदि हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा, क्लियर। चलो तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पॉलीगन हो जाएगा हमारे पास n इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का, ओके। तो ये हो जाएगा n इंटू ए ओ बी का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास बेस है a और हाइट कितना हमारे पास r है, क्लियर। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे n बाय 2 इंटू ए इंटू आर, एक हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया का ए वाला, ओके, एरिया का फॉर्मूला एक हमारे पास ए हो गया। अब इससे हम लोग 2-3 और फॉर्मूले निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू रख लेते हैं, किसका वैल्यू रखते हैं स्मॉल आर का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा छोटू वाला में एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा फिर हमारे पास n बाय 2 इंटू ए इंटू आर का वैल्यू क्या हमारे पास, आर का वैल्यू है a बाय 2 कॉट पाई बाय एन, क्लियर। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा n बाय 4 a स्क्वायर कॉट पाई बाय एन, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं आर की वैल्यू को पुट करते हैं, ए की वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करते हैं ए की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो, तो हमारे पास दूसरा बन जाएगा और एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, हम जब ए की वैल्यू पुट करेंगे n बाय 2 हमारे पास है और ए का वैल्यू कितना हम लिखते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं 2 स्मॉल आर, हम लोग स्मॉल आर की टर्म में ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम लोग स्मॉल आर की टर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट सेकेंड 2 स्मॉल आर और कितना होता है हमारे पास 10 होता है पाई बाय एन इंटू हमारे पास क्या था आर, तो हो जाएगा हमारे पास n इंटू आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 पाई बाय एन, और एक हमारे पास एरिया का फॉर्मूला ए हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग एरिया से रिलेटेड, और क्या है वो हम लोग कैपिटल आर की टर्म में, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर की टर्म में एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा n बाय 2। अब हम लोग क्या करते हैं जो ए का वैल्यू था कैपिटल आर की टर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको पकड़ते हैं इसको ए वाला फर्स्ट वाले को पकड़ते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देते हैं आर की टर्म में। किसके वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल 2 इंटू कैपिटल आर, और क्या होता है साइन पाई बाय एन। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास थर्ड नंबर में हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, n/2 है ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, क्या है हमारे पास n/4 है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ए हटा देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास n/4, और ए का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो 2r, और हो जाएगा हमारे पास साइन, और हो जाएगा हमारे पास पाई बाय एन, और पूरे का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉट पाई बाय एन। ओके, जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय एन। ओके, इतने तो हम लोग रेगुलर पॉलीगन के एरिया इतने तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारा कुछ और पॉइंट है जो हम स्टार्टिंग में बताना चाहिए तो वो हमारा छूट गया था। वो पॉइंट्स क्या है, सम पॉइंट्स। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए रेगुलर पॉलीगन से हटके है, ए रेगुलर पॉलीगन का पार्ट नहीं है, हम इन जनरल बता रहे हैं एसओटी में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। क्लियर, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके फॉर्मूले कितने होते हैं, देखो पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू होता है ट्राइंगल की केस में √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या हो जाता है हमारे पास, यदि आपके पास 2 साइड लेंथ रहेगा और उसके बीच का एंगल पता रहेगा तो हम लोग एरिया निकालते हैं इस टाइप से, एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी इज इक्वल टू होता है आपके पास हाफ इंटू बी इंटू सी साइन ए इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या होता है, 1/2 इंटू ए इंटू सी और साइन बी, ए फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हम लोग निकाल सकते हैं सर्कम रेडियस के अनुसार। कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ABC डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 4r। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला का यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। कौन सी, हम मान लेते हैं ट्राइंगल इस टाइप का। क्लियर, इस टाइप का ट्राइंगल हमारे पास, हम मान लेते हैं ए एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, हमारे पास ये साइड लेंथ ए हो जाएगा और ये साइड लेंथ हमारे पास बी हो जाएगा। क्लियर, और ये हमारे पास साइड लेंथ सी हो जाएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला ये 3 है, हम लोग ये तीनों को यूज करेंगे। क्लियर, अब कुछ और पॉइंट है जिसको हम बता देते हैं ट्रायंगल की केस में। एसओटी में जो कुछ पॉइंट का और यूज करेंगे वो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल यहाँ पे है, इस ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें पॉइंट ये होता है कि कोई 2 एंगल, पहला नंबर पॉइंट क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, ये पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी 2 साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होगा, मतलब a प्लस बी का वैल्यू ऑलवेज c से बड़ा होगा और b प्लस c का वैल्यू ऑलवेज a से बड़ा होगा और c प्लस क्या है, c प्लस a का वैल्यू ऑलवेज b से बड़ा होगा। क्लियर, ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम a माइनस बी करेंगे ऑलवेज c से छोटा होगा। अब हमको पता नहीं कि a बड़ा है कि b बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोड़ ले लेते हैं। क्लियर, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फिर लेंगे हम लोग 2 साइड तो ऑलवेज छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से, और फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, c माइनस a लेंगे तो ऑलवेज छोटा होगा b से। क्लियर, और फोर्थ पॉइंट उसको भी जान लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ए है कि हमारे जो ट्रायंगल के केस में क्या होता है, कोई भी एंगल ना ही 0 के बराबर होगा ना ही 180 के बराबर होगा। एनी एंगल नॉट इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। क्लियर, मतलब दैट इज क्या कह सकते हैं हम लोग, एंगल ए बी और एंगल सी क्या होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा और कितना होगा, 180 से छोटा होगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 0 से हमारा एंगल जो है, ये तीनों एंगल 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। और पॉइंट नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ए बी सी जो साइड लेंथ ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नॉट नेगेटिव। क्लियर, चलो इतने पॉइंट्स थे एसओटी में जो हम लोग को कवर करना था, जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। ओके, चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बाय बाय।